स्टार्ट। महोदय, मनुष्य के व्यक्तित्व में जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त करने की क्षमता पैदा करना ही संस्कृति का संपूर्ण ध्येय है। संस्कृति का प्रयोजन ऐसी चेतना का पैदा करना है जो अपने शुद्ध रूप में हमारी मानसिकता एवं स्थायी मनोवृत्ति बनाकर हमें जीवन का आनंद प्राप्त करने में सहायक बनती है। संस्कृति अंततः मानसिक स्वतंत्रता का कारण बनकर ऐसे जीवन का आधार सिद्ध होती है जिसमें मनुष्य अपने लिए स्वयं निर्णय लेते हुए पूर्ण रूप से तनाव रहित जीवन स्थिति का अनुभव करने लगता है। इसके विपरीत धर्म कई बार चित्त की स्वतंत्रता और हमारे निश्चय की मुक्त अवस्था में अनावश्यक उल्लंघन करता है। विषय के इस पक्ष पर और कुछ कहने से पहले नैतिक प्रश्नों पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। जो मनुष्य धन, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, सत्ता की शक्ति और भौतिक समृद्धता को मानवीय और नैतिक मूल्यों के मुकाबले अधिक महत्व देता है, उसको सुसंस्कृत मनुष्य नहीं कहा जा सकता। सुसंस्कृत व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यावहारिक जीवन में संस्कृति और गौरवपूर्ण जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के होते हुए भी उचित तारतम्य स्थापित करने में सफल होता है। केवल इसी प्रकार संस्कृति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि सामान्य स्त्री पुरुष का अहम उसकी सहज प्रेम की भावना के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में इस अहम पर पूरी तरह काबू पाकर सहज प्रेम की अभिव्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। केवल सहज प्रेम के द्वारा ही सौंदर्य और सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। यही कारण है कि संस्कृति मानव मात्र ही नहीं अपितु समस्त प्राणी जगत और प्रकृति के साथ प्रेम को महत्व देती है। संस्कृति के इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब धर्म संस्कृति के मार्ग पर रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है तो दोनों के बीच विरोध होना स्वाभाविक ही है। संस्कृति के द्वारा समाज और उसमें रहने वाले व्यक्ति अपनी एक निश्चित पहचान प्राप्त करते हैं। इसलिए विरासत में मिली अमूल्य निधि के रूप में संस्कृति का पोषण और संरक्षण स्वाभाविक ही होता है, परंतु अपनी संस्कृति को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए और उसे दूसरे समाज या व्यक्तियों पर
थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमें अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए लोगों की सांस्कृतिक मुक्ति का प्रयास शांति और धैर्य के साथ करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। दूसरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के संस्कृति को बल मिलता है और व्यक्ति को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्राप्त होती है। सांस्कृतिक रूप से अविकसित मनुष्य का यह लक्षण होता है कि वह अपने निजी जीवन की सब बातों को हर नए व्यक्ति के सामने व्यक्त करने में संकोच नहीं करता। आधुनिक सभ्यता में पले लोगों में यह बात आम नज़र आती है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है महोदय। ग्रामीण क्षेत्र के साधारण अशिक्षित लोग शहरों के पढ़े लिखे और अपने को सभ्य कहने का दम भरने वालों के मुकाबले अधिक संस्कृत होते हैं, क्योंकि वे अपने आंतरिक भेद बड़ी होशियारी से प्रकट करते हैं। उनको अपने आत्म सम्मान का अधिक ध्यान होता है। आधुनिक सभ्यता प्रभाव में रहे नगरों के वासी जहाँ धर्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक मूल्यों से भी अनभिज्ञ नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि संस्कृति की अवनति की प्रक्रिया सभ्यता के विकास से संबंधित है, जो नितांत दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक हमारी युवा पीढ़ी का प्रश्न है, उसके नैतिकता और धर्म के प्रति सामान्य रवैये के संबंध में हमारा कुछ हद तक चिंतित होना स्वाभाविक है। अधिकतर युवक युवतियों में केवल अनास्था और अविश्वास ही नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता के प्रति पूर्ण उपेक्षा और उदासीनता की जो आम भावना हम देख रहे हैं, वह ठीक नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी संस्कृति और सांस्कृतिक मान्यताओं से दूर हटती हुई प्रतीत हो रही है। मनुष्य जाति के भविष्य के लिए इसे खतरे का संकेत समझना चाहिए। केवल संस्कृति की रक्षा के लिए नैतिक और धार्मिक मूल्यों में विश्वास बना रहना चाहिए। इस युग के युवक युवतियों में धर्म और नैतिकता के प्रति जो उपेक्षा का भाव आमतौर पर देखा जा रहा है, उसके लिए कई तरह के कारण हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण है दिशाहीन शिक्षा पद्धति। शिक्षा में कहीं भी व्यक्तिगत गरिमा, नम्रता, सहनशीलता आदि मानवीय गुणों के अनुशीलन पर बल नहीं दिया जा रहा है। सारा सामाजिक वातावरण धार्मिक असहिष्णुता, भ्रष्टाचार, आर्थिक और सामाजिक अन्याय, सांप्रदायिकता और धन के गंदे प्रभाव से दूषित हो रहा है। ऐसे वातावरण में युवा मन का विद्रोह करना कोई अजीब बात नहीं मानी जा सकती। स्टॉप।